एमपी के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। मशाल जुलूस की आग से 30 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मशाल जुलूस के दौरान भगदड़ मच गई थी। शहीदों के लिए ये मशाल जुलूस खंडवा में निकाला गया था और उसी दौरान यह हादसा हो गया है। आग लग गई थी, उसके बाद भगदड़ मच गई और 30 लोग झुलस गए हैं। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों की स्थिति फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। आज एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में कार्यक्रम बड़ा बनते रखा गया था और उसके बाद जुलूस की अनुमति आयोजकों द्वारा ली गई। कार्यक्रम घंटा घर पे जब समाप्त हो रहा था, वहाँ पे जो उनके हाथ में मसाल थी, वहाँ रखते समय कुछ मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई थी। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे, उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। उसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से झुलसे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे। उन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों को चले गए हैं। 12 लोग हैं जिनको अभी यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। कोई भी अभी खतरे में नहीं है, खतरे के बाहर सभी लोग हैं। सभी डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है, इसमें कोई भी हमला नहीं कर रहा। और देखिए, इसी खबर पर हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। शुभम, ये तो पता चल गया कि जितने लोग घायल हुए थे उनकी स्थिति फिलहाल बेहतर बताई जा रही है, लेकिन शहीदों की याद में निकाला गया मशाल जुलूस, इसमें भगदड़ कैसे मच गई, आग कैसे लगी, क्या जानकारी अभी तक? देखिए अंजलि, शहीदों की याद में ये मशाल जुलूस था और मशाल जुलूस पूरा हो भी चुका था। तकरीबन 200 मशालें जलाई गई थी, 500 से ज़्यादा मशालें थी। जुलूस का जब समापन हो रहा था, उन मशालों को नीचे ज़मीन पर रखना था और ज़मीन पर चूँकि तेल बिखरा हुआ था और वहीं पर जब ये मशालें एक साथ रखी गई तो अचानक से तेल के चलते जो है वो भभका आया और इन मशालों में लकड़ी थी, साथ लकड़ी का मसाला था और साथ ही साथ कपूर भी था। लिहाजा दोनों ही ज्वलनशील चीज़ें थी और इसके चलते आग ने बड़ा रूप ले लिया। जब ये आग लगी, चूँकि भभका आया, जो हम तस्वीरों में देख भी रहे, उसके बाद भगदड़ सा माहौल हुआ। लोगों को लगा कि बड़ी आग है ये और लोग भागने लगे। कई लोगों को उसमें भी चोटें आई हैं। इस मशाल जुलूस में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। 50 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए थे। बाकी जितने भी 30 लोग थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद अपने घर भेज दिया गया। 12 लोग हैं जिनका इलाज फिलहाल ज़िला अस्पताल में चल रहा है। शुक्रिया आपका शुभम पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अभी भी कुछ लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी दौरान की जब मशाल जुलूस निकाला जा रहा था, आग लग गई, उसके बाद अफरा तफरी मच गई। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर संभल से जुड़ी हुई। संभल में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। आज जुमे की नमाज से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च। आज कोर्ट में पेश होगी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद आज जुमे की पहली नमाज है। नमाज से पहले संभल के धर्मगुरुओं और नेताओं ने अमन और शांति की अपील की है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो जामा मस्जिद आने से बचें और अपने घरों में नमाज अदा करें। लोगों को समझाया जा रहा है कि किसी के बहकावे में न आए और इलाके में अमन और शांति बनाए रखें। कोई ऐसी अनहोनी घटना न घटे कि जिससे हमारे शहर का नाम बदनाम हो। हमारी फर्ज बन जाता है इनके नुमाइंदा होने के नाते कि हम इनको समझाएं, बताएं और इनसे कहें कि आज ज़रूरी नहीं कि नमाज जामा मस्जिद में ही हो, अपने घर की मस्जिद में जैसे पढ़ते चले आए आज तक। खास तौर से इरादा न करें कि हमें जामा मस्जिद में। हालात को देखते हुए पुलिस ने भी बड़ी तैयारी की है। जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
जामा मस्जिद और उसके आसपास भीड़ इकट्ठी न हो, पुलिस ने इसकी भी व्यवस्था की है। अगर इस तरीके की चीज जो अलग है, जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली करेगा, तो उसके लिए हम जवाब देने को तैयार हैं। कल यूपी पुलिस ने रिजर्व फोर्स के साथ शाही जामा मस्जिद और आसपास के इलाके में फ्लैग मार्च किया। संभल में आज जुमे की नमाज के साथ साथ जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जानी है। इसे लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष के वकीलों ने पूरी तैयारी कर ली है। जामा मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि निचली अदालत के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए। और संभल हिंसा मामले की सीबीआई जांच की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। डीएम, एसपी, दूसरे अफसरों की भूमिका की जांच की मांग है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बने। और अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने संभल की घटना के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी है। तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि वो जुमे की नमाज के बाद संभल जाएंगे और संभल में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलेंगे। तौकीर रजा ने यूपी सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर यूपी सरकार ने पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो वो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस पुलिस के खिलाफ अगर मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता है तो बड़ा आंदोलन होगा। क्या आप आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं? बिल्कुल आंदोलन होगा ही, और पूरा हिंदुस्तान में समझता हूं कि तमाम हिंदू भी इसमें शरीक होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। तो देश में बदअमनी का माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं इन चीजों से हिंदू समाज भी जो अपने देश में अमन, शांति, भाईचारा चाहता है और अपने देश के संविधान से प्यार करता है, वो भी इन चीजों से खुश नहीं है। संभल हिंसा को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की अमरोहा में एक बैठक हुई। बैठक में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी भी शामिल हुए। जमीयत की बैठक में हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। संभल हिंसा में मरने वाले अयान का एक वीडियो सामने आया है। मौत से कुछ देर पहले का अयान का यह वीडियो उसके आखिरी बयान के रूप में माना जा रहा है। 24 नवंबर को मुरादाबाद जिला अस्पताल में इलाज के लिए अयान लाया गया था। ऑपरेशन थिएटर ले जाते समय स्ट्रेचर पर लेटे अयान ने बताया उसे चोट कैसे लगी। अयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अयान का बयान पुलिस की थ्योरी को सही साबित कर रहा है। उसने जो कहा है उसके अनुरूप भी पड़ताल हो रही है। बेसिकली चीज है कि ये बात भी हमारी थ्योरी को सही साबित करती है। और महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में फैसला ले लिया गया है। शिवसेना और एनसीपी ने जताई है अपनी सहमति। विभाग के बंटवारे को लेकर भी महायुति के नेताओं के बीच हुई है चर्चा। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि ये तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। कल देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महायुति के नेताओं की बैठक हुई। 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली बैठक में महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर महायुति के तीनों प्रमुख नेताओं की बैठक में तकरीबन 2 घंटे तक इस बात पर चर्चा हुई कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, और इन बातों पर गहन चर्चा हुई कि सरकार को कैसे बेहतर ढंग से चलाया जाए। बीजेपी 1-2 दिन में महाराष्ट्र में विधायक दल की बैठक बुलाएगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। नई सरकार में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की क्या भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने महाराष्ट्र की नई सरकार में एकनाथ शिंदे और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनने का आग्रह किया है। तकरीबन ये तय है कि महत्वपूर्ण विभागों में गृह विभाग और इसके अलावा राजस्व विभाग बीजेपी के पास रहेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो शिवसेना को दिया जा सकता है, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उसको दिए जा सकते हैं। 20 से 21 मंत्री बीजेपी से हो सकते हैं, जबकि 11 मंत्री लगभग शिवसेना से बनाए जा सकते हैं और 9 से 10 मंत्री एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से बनाए जा सकते हैं। अमित शाह के साथ जो बैठक हो, इस पर एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है कि शिवसेना अब सीएम रेस से बाहर है। ये एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है। विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम तय होगा।
जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे, ये शिंदे की तरफ से बड़ा बयान। गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात की। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि शिवसेना महायुति के सात है। मी होतो, देवेंद्रजी होते, अजितदादा होते। बैठक अतिशय सकारात्मक झालेली आहे आणि पुन्हा उद्याही बैठक होईल। तुम्ही पहिल्यांदा चर्चा काय झाली, म्हणजे चर्चा तुम्हाला सगळी कशी काय तुम्हाला चेहरा मी अरे आमची भूमिका काल मी जाहीर केली की महायुतीच्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराला शिवसेनेचा पाठिंबा कालच मी दिलेला आहे, त्यामुळे तो डेडलॉक संपलेला आहे। आज निर्णय झाला नाही, आता ते त्यांचं विधानमंडळाचं नेता निवडीची बैठक होईल ना, त्यानंतर पुढची समन्वय आहे, सकारात्मक आम्ही सगळे आहोत आणि आम्हाला राज्यातल्या जनतेने जे अतिशय क्लिअर कट मॅन्डेट दिलेले आहे त्यांचा आदर आम्ही करतोय आणि लवकरच सरकार स्थापन करू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जहां पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज से शुरू हो रहे अखिल भारतीय सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और सभी सुरक्षा बलों के प्रमुख भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुफिया ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी भी 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध और एआई से उत्पन्न चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मस्जिदों और दरगाहों को लेकर किए जा रहे दावों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त ऐतराज जाहिर किया है और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से निचली अदालतों में हो रही सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की गई है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि संसद ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पास किया है। इस कानून को लागू करना केंद्र सरकार और सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हुआ तो देश में स्थिति बिगड़ सकती है। अजमेर की कोर्ट में याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता का दावा है कि अजमेर में कोई दरगाह नहीं है, बल्कि भगवान शिव का मंदिर है। कोर्ट ने हमारी याचिका स्वीकार की है, सभी पक्षों को नोटिस दिया है। अब आगे हम सर्वे की मांग करेंगे कि इस पे सर्वे होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक कोर्ट का फैसला न्याय सम्मत होगा, हमें न्याय मिलेगा और वहाँ सर्वे होगा और वहाँ संकट मोचन महादेव मंदिर जो है वो स्थापित होगा। सभी हिंदुओं को वहाँ पूजा पाठ और जल अभिषेक करने का मौका प्राप्त होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पूरे घटनाक्रम के लिए वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये कुछ वक्फ माफिया सीधे साधे मुसलमानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कम्युनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के हर प्रॉपर्टी पर, चाहे वो सरकारी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, उस पर जो है वो धामों की और उस पर दावों की धूर्ततापूर्ण धुन में लगे रहे और जिसका नतीजा हुआ कि लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और लोगों ने भी दावे करने शुरू कर दिए। वहीं मणिपुर में आज से सभी स्कूल खुल जाएंगे। हिंसा भड़कने के बाद 16 नवंबर से स्कूल यहां बंद थे। 13 दिनों तक बंद रहने के बाद इम्फाल और जिरीबाम में स्कूल और कॉलेज आज से फिर से खुल जाएंगे। एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रभावित जिलों में सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी और सेंट्रल स्कूलों में शुक्रवार से कक्षाएं शुरू होंगी। हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी कॉलेज और स्टेट यूनिवर्सिटीज को खोलने के आदेश जारी किए हैं। जिरीबाम में सुरक्षा बलों और कुकी उग्रवादियों के बीच गोलीबारी के बाद 16 नवंबर से ही सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विकास के पथ पर भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये बात दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री और निवेशक भी मान रहे हैं। जिम रोजर्स की गिनती दुनिया के बड़े निवेशकों में होती है। रोजर्स ने पीएम मोदी की नीतियों की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि दशकों बाद भारत सही आर्थिक फैसले ले रहा है। जिम रोजर्स का कहना है कि कुछ वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में काफी बड़े बदलाव आए हैं। Well, Mr. Modi has said a lot of good things, and Mr. Modi has done some good things. Now, for the first time in my life, I think Delhi understands and they mean it, and it's going to get better.
और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबरों से। महायुति की बैठक में मंत्रालय के बंटवारे का फॉर्मूला तय, बीजेपी को गृह, वित्त और राजस्व मंत्रालय सूत्रों से खबर। शिवसेना को मिल सकता है शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, एनसीपी को कृषि, खाद्य आपूर्ति और शिक्षा मंत्रालय सूत्रों से खबर। महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर अमित शाह के घर हुई महायुति की बैठक, शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार रहे मौजूद। देर रात मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार महायुति की बैठक के लिए दिल्ली आए थे तीनों नेता। दिल्ली में एनसीपी नेताओं की बैठक, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र के हालात पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने जताई सहमति, महायुति की बैठक में फैसला। महायुति की बैठक में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से अपील, बीजेपी हाईकमान ने उप मुख्यमंत्री बनने का आग्रह किया। महाराष्ट्र में भव्य शपथ ग्रहण को लेकर अमित शाह के घर पर हुई चर्चा, अगले 2 दिन में हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान, बोले सरकार के गठन में इतना समय क्यों लग रहा है, महायुति सीएम तय करने में असमर्थ। शिवसेना नेता शंभूराजे देसाई का बयान, कहा शिंदे जो फैसला लेंगे वो विधायकों को मंजूर होगा, शिवसेना अनुशासित पार्टी है। शिवसेना का उद्धव गुट पर तंज, कहा कांग्रेस के साथ जाकर क्या होता है उन्हें अब समझ आया है, दे राय दुरुस्त है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ेगी अजीत पवार की एनसीपी, प्रफुल्ल पटेल बोले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस हासिल करेंगे। संभल की जामा मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज सर्वे को चुनौती देते हुए निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग। संभल में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट, अपने घर और आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील। संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम, एसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने शहर में किया फ्लैग मार्च। संभल हिंसा की घटना के बाद जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, इंटरनेट सेवा निलंबित करने के आदेश दिए। चौतौसी कोर्ट में आज पेश होगी जामा मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट, जिला अदालत की सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। संभल हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है, अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने मौलवियों के साथ की बैठक, मौलवियों ने प्रशासन से निर्दोष को नहीं पकड़ने की अपील। जुमे की नमाज पर बोले विधायक इकबाल महमूद, सभी मस्जिदों में होंगी नमाज, मौलवियों ने प्रशासन को दिया सहयोग का आश्वासन। जुमे की नमाज पर कमिश्नर एके सिंह बोले पहले की तरह अदा की जाएगी नमाज, मस्जिद कमेटी ने जताई सहमति, कम लोग आए तो बेहतर। संभल में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही। संभल हिंसा के दिन मोटरसाइकिल में लगाई गई थी आग, पुलिस ने जारी की दंगाइयों की पहचान। संभल हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई और 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मौके से हथियार जब्त। लोगों की मौत पर बोले कमिश्नर एके सिंह, 4 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है, कई आरोप लगाए जा रहे हैं, तथ्य भी पेश करें। संभल हिंसा मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देगा जमीयत उलेमाए हिंद, मौलाना महमूद मदनी ने इस बात का ऐलान किया। संभल हिंसा पर तौक़ीर रज़ा का बड़ा बयान, कहा संभल में जो हुआ वो हिंसा नहीं, प्रशासन की साजिश, पुलिस ने की दमन की कार्रवाई। अजमेर दरगाह मामले में बोले याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता, दरगाह का गुंबद मंदिर जैसा, झरना और फव्वारा शिवालय जैसा। चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई, सीएम के साथ किसी मंत्री ने नहीं ली है शपथ। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में इंडिया ब्लॉक के कई नेता हुए हैं शामिल, राहुल गांधी और खड़गे मंच पर मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सोरेन के शपथ ग्रहण में हुई हैं शामिल, अरविंद केजरीवाल ने भी समारोह में शिरकत की। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। अखिलेश बोले देश के लिए झारखंड का परिणाम शुभ रहा। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट का बड़ा फैसला, दिसंबर से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए। झारखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने स्टीफन मरांडी, महेशपुर से जेएमएम विधायक हैं स्टीफन। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र। सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद बोली पत्नी कल्पना सोरेन, कहा कि हेमंत लोगों की उम्मीदों को करेंगे पूरा, भी बहुत चुनौतियां। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद बोले भगवंत मान, कहा कि झारखंड की जनता ने फिर सोरेन पर जताया भरोसा, हम हमेशा उनके साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने हेमंत सोरेन को बधाई दी, बोली आदिवासी अस्मिता को आगे बढ़ाएंगे हेमंत सोरेन। आज ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन में शामिल होंगे। आज से भुवनेश्वर में 3 दिन का डीजीपी सम्मेलन है। अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल इसमें शामिल होंगे। डीजीपी, आईजीपी स्तर के 250 अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। राज्य के हालात पर शिव प्रताप शुक्ला ने पीएम मोदी को पूरी जानकारी दी। प्रियंका गांधी ने लोकसभा सांसद की पद की शपथ ली है। शपथ के बाद बोली प्रियंका गांधी, कहा देश और पार्टी के लिए काम करूंगी। प्रियंका गांधी के शपथ पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा प्रियंका के संसद में आने से राहुल गांधी को और ताकत मिलेगी।
आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, महाराष्ट्र और हरियाणा में पार्टी को मिली हार पर होगा मंथन। आज सुबह 11 बजे चुनाव आयोग से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। महाराष्ट्र चुनाव में कथित अनियमितता को लेकर शिकायत करेगा। अजमेर विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा हिंदुओं को सर्वेक्षण की मांग करने का अधिकार, मुगलों ने तोड़े मंदिर। कर्नाटक सरकार का फैसला, राज्यपाल की जगह सीएम को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया है, प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी। बीजेपी के साथ नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा, सदन ने सहमति दी है। बजट सत्र 2025 तक रहेगा जेपीसी का कार्यकाल। सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। इफ्फी के समापन समारोह में बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कहा आईएफएफआई में गोवा की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की। गुजरात दौरे पर फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामी सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिष्टाचार मुलाकात। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण की बैठक की। 20 परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक महेश सावंत की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के लीलावती अस्पताल में किया गया एडमिट। बीजेपी के दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा के घर पहुंची महबूबा मुफ्ती, परिवार से मिलकर सांत्वना दी। गुजरात के कच्छ में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, नशा नहीं नौकरी दो के लगाए नारे। मुंद्रा में अडानी पोर्ट का किया घेराव। अडानी से रिश्वत लेने के आरोप पर बोले जगन मोहन रेड्डी, कहा मेरे नाम का नहीं जिक्र, आरोपों को बताया निराधार। मोहन यादव के ब्रिटेन दौरे पर जीतू पटवारी का तंज, बोले निवेश के खोखले वादे करते हैं सीएम, 1 लाख करोड़ का लिया कर्जा। कोल इंडिया के अगले 5 साल में 36 नए खदानें विकसित करने की योजना, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी। शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर। पुतिन ने दी चेतावनी, यूक्रेन को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, अगर एटमी हथियार मिला तो सर्वनाश होगा। पुतिन की एटमी धमकी पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया जवाब, कहा तबाही के लिए पुतिन जिम्मेदार। रूस में ड्रोन दस्ते से शुरू किया अभियान, ज़ैपोरिजिया में फिदायीन ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह किया। कुर्स्क के सीमावर्ती इलाके में रूस का हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाए बारूद। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का बड़ा खुलासा, जंग के पहले दिन ही दी थी परमाणु हमले की तैयार थी रूस की न्यूक्लियर फोर्स। विद्रोही आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी कर रही सीरियाई अरब सेना, कई मोर्चों पर रात भर हुई भीषण बमबारी। पश्चिमी अलेप्पो में विद्रोहियों ने किया गुरिल्ला हमला, सीरियाई वायुसेना की इमारत को निशाना बनाया। यूरोपीय संघ की वार्ता स्थगित होने पर जॉर्जिया में प्रदर्शन, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। पूर्वी युगांडा में लैंडस्लाइड के कारण 40 घर हुए नष्ट, हादसे में 15 लोगों की मौत, 113 लोग लापता, 15 घायल। इंडोनेशिया के सुमात्रा में बारिश के कारण पहाड़ों से गिरने लगी चट्टानें, लैंडस्लाइड के कारण 7 लोगों की मौत हुई। पूर्वी अमेरिका में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, उत्तरी एरिजोना के साथ है पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क में आज होगी बारिश। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में थैंक्सगिविंग तूफान का कहर, भारी बर्फबारी और तेज बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सड़क पर उतरे हिंदू समर्थक, बांग्लादेश दूतावास पर किया प्रदर्शन। बांग्लादेश दूतावास के पास बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी, तीखी झड़प के दौरान पुलिसकर्मी घायल। इससे पहले हिंदू जागरण मंच ने सियालदह से निकाली रैली, बांग्लादेश में गिरफ्तार चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में कीर्तन सभा को आयोजित किया गया, बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ दिल्ली के इस्कॉन मंदिर पहुंचे आप नेता, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई। इस्कॉन बांग्लादेश का तनाव के बीच आया बड़ा बयान, कहा कि गिरफ्तार चिन्मय प्रभु से इस्कॉन का कोई संबंध नहीं। चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाने पर इस्कॉन की सफाई, कहा उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से नहीं किया गया किनारा। बांग्लादेश मामले पर बोले इस्कॉन गवर्निंग बॉडी के कमिश्नर गौरांग दास, किसी भी समुदाय पर किसी तरह का हमला मंजूर नहीं। दिल्ली धमाके का एक और वीडियो सामने आया, चारों ओर सफेद धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। दिल्ली धमाका मामले में पुलिस ने प्रशांत विहार थाने में दर्ज किया है मामला, प्रीत विहार और गीत कॉलोनी में कड़ी सुरक्षा की गई। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में विस्फोट के बाद धमाके की जांच शुरू हुई है, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल लागू रहेगा ग्रेड 4, स्कूलों को मिलेगी छूट, 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है।
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के मुताबिक AQI 332, कुछ इलाकों में AQI 400 के पार। मुंबई में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, हवा हुई जहरीली, आसमान में छाई धुंध की चादर सांस लेने में काफी परेशानी। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान हादसा हो गया। आग लगने से 30 लोग झुलस गए। शहीदों की याद में निकाल रहे थे मशाल जुलूस। महाराष्ट्र के धुले में महिला कर्मी ने ग्राम विस्तार अधिकारी को सरेआम दफ्तर में पीटा है। चेहरे पर पोतीकालिक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में किशोरी को एम्बुलेंस में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार। नजफगढ़ के सलून में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। क्राइम ब्रांच ने एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। पीओके और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई। NIA कोर्ट के आदेश पर 13 आतंकवादियों की संपत्तियां जब्त। एयर इंडिया पायलट के सुसाइड मामले में बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। अदालत ने 29 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गहरा दबाव। चेन्नई में तटीय इलाके के समुद्र में उठ रही है ऊंची लहरें। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण भारी बारिश, खेतों में जलभराव से धान की फसल को नुकसान हुआ। IMD ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। कहा कल सुबह तक कराईकल और महाबलीपुरम के बीच से गुजरेगा तूफान। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर बन रहा 100 बेड का अस्पताल। एम्स और सेना के डॉक्टर्स करेंगे इलाज। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर PM मोदी के लिए लिखा स्वागत संदेश। रेत पर मनाई भगवान जगन्नाथ की कलाकृति। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ की पुस्तक का विमोचन हुआ। समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आज ICC बोर्ड की बैठक। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर होगी बैठक चर्चा। टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत न आयोजित करने पर अड़ा है पाकिस्तान। टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी दी। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं साउथ अफ्रीका से आई इस हादसे की तस्वीर के साथ। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं साउथ अफ्रीका से आई इस हादसे की तस्वीर के साथ। ये वीडियो आप देखिए, साउथ अफ्रीका में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। यूपी के रायबरेली का ये अगला वीडियो है। हवा की रफ्तार से आई स्कॉर्पियो देखते ही देखते 2 गाड़ियों को उड़ा दिया। कर्नाटक में हुआ भीषण सड़क हादसा। कार रिवर्स करते वक्त हुआ हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी। ब्राजील में हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचा हेलीकॉप्टर। तेज रफ्तार से आया पक्षी कॉकपिट में जा घुसा। और अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए। ऑस्ट्रेलिया में महिला के सामने अचानक आया अजगर। गैराज का दरवाजा खोलते ही सामने आया अजगर। और चलिए अब छठी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं ब्राजील से, जहां पर बाढ़ के पानी में फंसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। बाढ़ के पानी में बह गई जानी मानी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। पानी के तेज बहाव में गाड़ी को पकड़कर नजर आ रही है। कैसे गाड़ी को पकड़ रखा है उसने। लोगों ने सीढ़ियां डालकर बचाने की कोशिश की है। बाढ़ के बहाव में गाड़ी संग बह गई इन्फ्लुएंसर।
ये तस्वीर आपके सामने है ब्राजील की, जहां की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कैसे बाढ़ से वहां पर हाहाकार मचा है। और इस बीच ये जो तस्वीर आपके सामने है, एक जानी मानी इन्फ्लुएंसर है ब्राजील की, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, जो कि किस तरह से बाढ़ के पानी में ये फंस गई अपनी गाड़ी के साथ। काफी देर तक गाड़ी को पकड़ के रखने की कोशिश की, हालांकि इसके बाद कैसे गाड़ी के साथ बहती हुई नजर आ रही है, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद तांडव है। महिला दुथुराई में इमारत ढह गई। ये देखिए, भारी बारिश के बाद यह हादसा हो गया। इमारत के ढहने का, इमारत के धराशायी होने का वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, अचानक से सड़क पर आया पहाड़ का मलबा। वीडियो वायरल हो रहा है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बचा कैसे गाड़ी चालक, ये भी आप देख पा रहे हैं। वीडियो चीनी प्रांत सिचुआन के चोंगझू का बताया जा रहा है। ये देखिए पूरा वीडियो आपके सामने। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, थाईलैंड के याला में बाढ़ से हाहाकार मचा है। बाढ़ के पानी में फंसी महिलाएं, घरों तक पहुंचने के लिए लेना पड़ रहा है रस्सी का सहारा। ये देख पा रहे हैं आप। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, थाईलैंड से यहां के याला में बाढ़ के पानी में बही सड़क, लोगों का सफर काफी मुश्किल हो गया, यातायात प्रभावित हुआ है। ये देखिए आप। इंडोनेशिया में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, सड़क पर आया सैलाब, डूबे घर और गाड़ियां। तो ये अगली वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि इंडोनेशिया से सामने आई है। यहाँ बाढ़ के हालात हैं, सड़क पर सैलाब आ गया, कई घर और गाड़ियां इस पानी में समा गई। Simpang Pertampung Lalang banjir. पूर्वी युगांडा में विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, घरों में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश। ब्रिटेन में तूफान बर्ट का कहर, साउथ वेल्स में जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़, सड़क पर भरा कई फीट पानी, बाढ़ के पानी में डूबी दिखी गाड़ी। रूस में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। ब्लागोवेश्चेंस्क में बर्फ ने बदल दी सूरत, घरों से पानी के झरने की तरह बहने लगी बर्फ। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। तुर्की में बर्फीले तूफान का कहर, जम गया तुर्की का निन युक्सेक शहर। और चलिए 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। दक्षिण कोरिया के सियोल में भारी बर्फबारी, दूर दूर तक जमी सफेद बर्फ की चादर। सियोल में सदी की सबसे भीषण बर्फबारी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं।
और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका में भीषण बर्फबारी में दिखा खिलाड़ियों का जज्बा। भारी बर्फबारी ने खेल के मैदान को पूरी तरह से ढका। ब्राउन्स ने बर्फबारी के बीच स्टीलर्स को हराया। Let's go! Let's go! 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में लोगों का प्रोटेस्ट। सेना की गाड़ी ने प्रदर्शनकारियों को कुचला है। गाड़ी के नीचे आया प्रदर्शनकारी बुरी तरह से घायल हो गया। सड़क को बाधित कर रहे थे प्रदर्शनकारी। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट। संसद भवन के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जॉर्जिया की, जहां पर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा और किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पुलिस से झड़प भी हुई इस दौरान, ये आप देख पा रहे हैं। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन के झांग जियाजी में हवा में झूलती सीढ़ियों ने खींचा सबका ध्यान। स्काईलैंडर के अद्भुत रोमांच ने जीता लोगों का दिल। 551 फीट लंबी और 5000 फीट की ऊंचाई पर बनी है सीढ़ियां। दो चट्टानों के बीच फैली हवा में झूलती सीढ़ियों पर चढ़ते लोगों ने कैसे रोमांच बढ़ा दिया, ये आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है चीन के, जहां पर झांग जियाजी में कैसे हवा में झूलते हुए ये नजर आ रहे हैं। ये सीढ़ियां जो कि एकदम खड़ी हैं 5000 फीट की ऊंचाई पर, कैसे हवा में ये सीढ़ियां झूल रही हैं और कैसे इस पर क्लाइम किया जा रहा है। 551 फीट लंबी ये सीढ़ियां बताई जा रही है, दो चट्टानों के बीच ये सीढ़ियां। और ये देखिए, जहां बेहद ही डरावना ये मंजर, वहीं बहुत ही अनूठा और बहुत ही अनोखा नजारा भी इसे आप कह सकते हैं। और अब 21वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। अमेरिका में 2024 मैसेज थैंक गिविंग डे परेड का आयोजन किया गया। कई झांकियों के साथ परेड को निकाला गया। उत्तरी अमेरिका का मुख्य त्योहार है थैंक्सगिविंग।